लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल तआला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अस्वइन नासि मंज़िलतन मन अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान ओ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, प्यारे भाइयों, दोस्तों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, ये इजलास जो कायम किया गया है, तो एक पसे मंज़र है मोहम्मद असलम इब्ने शाकिर अली मरहूम, वो अल्लाह के घर यानी उमरा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनके इस सफ़र को आसान फरमाए और कबूल फरमाए, और जितने मर्द औरतें यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक उन सब को भी अपने घर की आमद के लिए कबूल फरमाए, आमीन। दो तीन बातें अर्ज करनी है। आप हजरात काफी देर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतालिक बेशक बातें सुन रहे हैं, नाते सुन रहे हैं। वक्त काफी है, सर्द रात है। अल्लाह आपके जज्बात को यूं ही बरकरार रखे, और अब तक जो कुछ हमने और आपने सुना है उस पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। असल में हज और उम्रा ये दो पसे मंजर हैं इसके पीछे। एक तो यह है कि जिस तरीके से मर्द औरत दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों से दुनिया को सजाया है तमाम चीजों से, फिर एक वक्त आता है कि वो चीज खत्म हो जाती है, फना हो जाती है। दुनिया में आने वाले हर जी रूह को एक दिन दुनिया छोड़ना है, तो उसका एक पसे मंजर हज और उम्रा में भी हमें समझ में आएगा। किताबों में फजाइल की मिलता है, और कोई भी सफर हो उसमें थोड़ा दिक्कतें पेश आती हैं, परेशानियां होती हैं, बेशक। लेकिन जो मदीने का सफर है, अल्लाह के घर काबतुल्लाह का सफर है, इसमें जो दिक्कत, जो परेशानी, जो मुसीबत पेश आए उसको खुशी से बर्दाश्त किया जाए जी। और वहां जाने के जो उसूल और आदाब, जो अरकान हैं, वो भी हमें मालूम होने चाहिए। अभी जब आमद हुई तो मोहम्मद असलम चचा के पास बैठना उन्हें मालूम किया, तो कहा ऐसे लोगों से हमने मुज़ाकरा किया, बातें मालूम की। उन्होंने तकबीर भी माशाअल्लाह पढ़ के सुनाई जी। और कुछ बातें भी बताई। वरना बहुत सारे हज करने वाली औरतें और मर्द जाते हैं लेकिन पता ही नहीं। हमारा अमल अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल नहीं खाएगा, और रसूलुल्लाह ने जो आमाल किए हैं, अरकान अदा किए हैं, वो अदा नहीं करेंगे तो हमारा उम्रा और हज कैसा होगा? तो इसलिए इसको हमें सीखना है। इसलिए
जो दिक्कत परेशानी आए उस पे हमें सब्र करना है। बड़े खुशकिस्मत मर्द और बड़ी खुशकिस्मत हमारी बहनें और माएँ हैं जिनको अल्लाह वहां के लिए कबूल फरमाए। भाई शायर कहता है सफर में कितनी ही दुश्वारियां हो सब गवारा है। बेशक बेशक। सफर में कितनी ही दुश्वारियां हो सब गवारा है। और मदीने का सफर अल्लाहू अकबर कितना प्यारा है। बेशक। मदीने का सफर अल्लाहू अकबर कितना प्यारा है। ये तो जो जाते हैं और जो वहां का नजारा करते हैं और जो जियारतें करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अक़दस की और उस बस्ती की उस गांव की, ये तो उन्हीं को पता है जो गए हैं। अभी हम लोग गए नहीं, अभी तो वहां का मंजर कारी शराफत साहब नात के अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के नारे बुलंद हो रहे थे। अभी ये तो हमने सिर्फ मंजर सुना है। बेशक। काश अगर उस मंजर के मुताबिक हम अपने आप को ढाल लेते, हम अपने आप को बना लेते, हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह की जिंदगी से मेल खा जाए तो फिर क्या कहने। मैंने जो कुरान की एक आयत पढ़ी है उसका तर्जमा और मफहूम यही है कि हम जितने मुसलमान मर्द और औरतें बैठे हैं हम सब की जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल खाए। और यही इसमें लिखा हुआ है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम मुसलमान हैं, हमारी एक शान है, हमारी एक पहचान है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत खाली चिल्लाने से नहीं चलेगा। चिल्लाते रहे दुकान दुकान खेत खेत, फायदा देगा? नहीं देगा। अरे भाई बताओ, दुकान वाला दुकान पे टाइम देता है, खेत वाला खेत पर मेहनत करता है। हज के पीछे, उम्रा के पीछे, नमाज के पीछे, रोजे के पीछे, ज़कात के पीछे, हज के पीछे, इन तमाम अरकान के पीछे एक मेहनत है। बेशक। ये खाली हम चिल्लाते रहे तो बताओ फायदा होगा? नहीं होगा। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे खाना खाया उस तरीके पर खाना खाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कपड़े पहने वैसा हम कपड़ा पहने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज पढ़ते थे ऐसे हम नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपने बच्चों से मिलते थे ऐसे हम बच्चों से मोहब्बत और प्यार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे औरतों के साथ मामला किया और इनके हुकूक अदा करे वो हम अदा करें। ये है असल सीरत। उसी को शायर ने कहा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से। अरे बताओ भाई, कहे अब्बा हमका तुमसे बहुत प्यार है, अब्बा से बहुत प्यार है लेकिन अब्बा कहा भैया यो काम कर लो। अब्बा तुमसे मोहब्बत तो बहुत है लेकिन क्यों ना कहो।
तो ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है भाइयों, जिसमें इताअत ना हो, जिसमें कहना ना माना जाए, वो मोहब्बत कैसी, वो प्यार कैसा। तो मोहब्बत वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसको हमें करना है। ये असल भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ तुम्हें नबी दे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे बच जाओ, उसको ना लो। ये दीन है। अब उलमा से हम मालूम करें कौन सी बातें करने की हैं जिनको हम करें तो इबादत सवाब अज्र मिले, और कौन सी बातें जिनसे मना किया गया उनसे हम बचे तो बचना भी इबादत और सवाब है। बेशक बेशक। कितनी अहम बात है। अब मर्द और औरतें रोजाना के एतबार से हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हमारी जिंदगी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेशक बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मेल खा रही है या नहीं खा रही। तो प्यारी माँ और बहनों, रोजाना का जो अमल हम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई हमें जिंदगी नहीं दी जाए, यही है, यही दीन बनेगा। लेकिन कब? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा तब। बेशक बेशक। इसकी मिसाल हम सुने। अब जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि रोजाना का काम हमारा आपका खाना खाना है, बात समझ में आ रही? खाना एक जानवर भी खाता है, इंसान भी खाता है, लेकिन अगर हमारे खाने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा तो पेट भी भरेगा और अज्र भी मिलेगा। अरे बताओ भाई। बेशक। पेट भी भरेगा और अज्र भी मिलेगा। रोजाना इस्तिंजा जाना है, लेकिन अगर इस्तिंजा जाने का तरीका हमारा नबी के तरीके पर होगा तो हमें राहत भी मिलेगी, अज्र भी मिलेगा। अरे बताओ, राहत भी मिलेगी और अज्र भी मिलेगा। हम किसानी करते हैं, दुकान करते हैं, उलमा से मालूम करो मसनून तरीका क्या है। तो प्यारी माँ और बहनों भाइयों, अल्लाह ताला हमें 2-4 रुपये जो हम कमाते हैं उसमें बरकत डाल देगा अगर हम सुन्नत के मुताबिक अपनी तिजारत को लाएंगे, सुन्नत के मुताबिक हम शादियां करेंगे, सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे, पड़ोसियों के हुकूक अदा करेंगे, तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक अच्छा मुआशरा वजूद में आएगा, एक अच्छा जो है मुआशरा वजूद में आएगा। और सुन्नत से अगर हम हटेंगे हम परेशान। तो ही फरमाया, शहे कौनैन की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, शहे कौनैन की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, वो कुछ भी कर रहा हो उसको कुछ हासिल नहीं होता। तो हम कुछ भी करें, लेकिन अगर हमारा तरीका नबी के तरीके से मेल नहीं खा रहा तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यारी माँ और बहनों और भाइयों, रोजाना के एतबार से जो अमल हम कर रहे हैं, बच्चों की हम निगरानी कर ले, है कि नहीं है? हाँ, हमारा बच्चा बगैर बिस्मिल्लाह किए दुआ पढ़े खाना ना खाए। कोई भी बालिग मर्द घर के अंदर दाखिल होने से पहले सलाम करे। क्या करे? सलाम करे। बालिग होने के बाद इसकी कोई नमाज छूटने ना पाए, है ना? हमारी माँ और बहनें, इनका नाम औरत है, औरत के माना पर्दा, तो कोई देखने ना पाए, है ना? तो ये भाइयों दोस्तों बुजुर्गों शरीयत है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई वो हैं। वरना हम दुनिया भर के सामान अपने घर के अंदर जमा कर ले, एक से एक चीजें ले आए, लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं,
हमारे पड़ोस में मोहब्बत नहीं। वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी नहीं। क्या नहीं भाइयों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी नहीं है। अब इसकी एक मिसाल सुनो भाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता पैजामा है कि नहीं है, और सादा लिबास अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया। आज हम अपने माशरे पर थोड़ा गौर करें, माशरे के ऊपर थोड़ा हम गौर करें। इसी तरीके से हमारी माँ बहनें बारीक कपड़ा और टाइट कपड़ा मना किया गया, तो इनसे अपने आप को हमें बचाना है। अब देखो, जो लिबास हमारा है वही हमारे दूसरे भाइयों का है। पैंट हम पहन रहे, वो भी पहन रहा जी। टी शर्ट हमारे पास है, उसके पास है। रीश हमारे नहीं, उसके नहीं। क्या फर्क रहा? थोड़ा हम अक्ल दौड़ाएं। अभी चंद मिनट के बाद अगर मलकुल मौत आ जाए तो फौरन नीचे और फौरन हमसे सवाल किया जाएगा। तो अगर हमारी जिंदगी रब चाही नहीं है तो भाइयों, हम कितने बड़े अक्लमंद हो, कितने बड़े आलिम हो, हाफिज हो, अल्लामा हो, ज़बान से निकलेगा नहीं। है कि नहीं है? नहीं निकलेगा। जैसे आदमी कितना ही अच्छा पानी और कितने ही अच्छे आलात हो, लेकिन अगर गुस्ल के फराइज मालूम नहीं तो अदा, तो कब्र के अंदर ज़बान चलेगी नहीं। और वही एक मंजर ये भी है, कुछ जो रिश्तेदार हैं, गांव के दोस्त अहबाब हैं, यहीं से कह देंगे कि भाई असलम चाचा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। कुछ जो खास लोग होंगे तो बस स्टॉप तक पहुंचा देंगे, और जो और खास होंगे तो एयरपोर्ट तक। जैसे जनाजे में आपके इत्तला आएगी तो कुछ लोग जो है कब्र तक जाएंगे, कुछ लोग थोड़ी देर और खड़े रहेंगे, भाई फातिहा पढ़ लो, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बंद हो गया फाटक प्लेन का, जाओ, कब्र बंद। दफवतन सर पर जो पहुंची अजल, दफवतन सर पर जो पहुंची अजल, फिर कहाँ तू और कहाँ दारुल अमल, फिर कहाँ तू और कहाँ दारुल अमल। जाएगा ये बेबहा मौका निकल, और फिर न काम आएगी उम्रे बेबदल। आज अल्लाह ने मौका दिया है जवानों और मेरी माँ और बहनों और मर्दों, हम चाहे तो सुन्नत के मुताबिक, चाहे तो शरीयत के मुताबिक अमल कर सकते हैं, लेकिन रूह निकलने के बाद, वक्त निकलने के बाद अब हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। अब वहां सवाल किया जाएगा। अगर हम दुनिया के अंदर अमल करके गए हैं, रब चाही जिंदगी गुजार के गए हैं, तो हमारी ज़बान पे आ जाएगा रब्बी अल्लाह, पालनहार हमारा अल्लाह था। बेशक हमारे नबी की शक्ल आएगी, मन हाज़र रजुल, क्या कहते हो इस आदमी के बारे में? अब देखो परछाई ने अब मिला लो। यहाँ तो बड़ी हंसी आई, और यहाँ तो बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन भाइयों, कब्र में हम किधर जाएंगे, आखिरत में हम किधर जाएंगे, जहां कोई हमारा साथी नहीं होगा। दुनिया के अंदर जो नेक अमाल बंदा कर रहा है, बंदी कर रही है, क्या दो किस्म के, अच्छे या बुरे, ये दो दोस्त हैं आपके। और हम जितने बैठे हैं यहाँ, हर किसी को किसी ना किसी से मोहब्बत है। बेशक बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से, दोस्त यार से, रिश्तेदार से। लेकिन थोड़ा गौर करो, जब वो दुनिया से जाता है तो उसका महबूब उससे जुदा।
उसका महबूब उससे जुदा हो जाता है। दो किस्म के साथी तुम्हारे साथ जाएंगे, एक है अबरार और दूसरे है अशरार। यानी नेक अमल और बुरे अमल। इसमें से जो ज्यादा ताकतवर कुव्वत वाला होगा वो तुम्हारा साथ देगा। तो प्यारी माँ और बहनों और भाइयों, आज अल्लाह ने मौका दिया है, तो थोड़ी सी सर्दी हो गई तो हम मुतासिर हो गए, थोड़ी सी गर्मी हो गई तो हम मुतासिर हो गए, कुछ बीमारी आ गई तो हम मुतासिर हो गए, नमाज छूट गई, रोजा छूट गया, पर्दा छूट गया। प्यारी बहनों, वो रब्बे जुल जलाल जिसने हमें बनाया है, ये वक्त दिया है, उसको हम क्या मुंह दिखाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए कितनी परेशानियां मुसीबतें उठा के गए। बताओ, हमारे नबी का आमना सामना होगा। मैंने अर्ज किया, कहा जाएगा मन हाजर रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? फौरन हमारे नबी की शक्ल आ जाएगी, सूरत आ जाएगी। तो दुनिया में अगर हम नबी के तरीके पर गए होंगे, नबी की जैसे सूरत शक्ल बनाए होंगे, नबी वाली जिंदगी अपनाए होंगे, तो हम फौरन कह देंगे हादा नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी है। वरना हमारी ज़बान से हादरी हादरी, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता। आज डर लग रहा वजू बनाते हुए। प्यारी माँ और बहनों, वो वक्त याद करो सहाबा का, और वो दौर याद करो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी दिक्कत थी पानी की। जैसे कुछ सालों पहले जब ये नल वगैरह नहीं तो कुएं होते थे, ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पानी कुएं से निकाल के हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना, वो भी कुएं से उन्होंने पानी खींचा है। आज अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कोई घर होगा जहां पानी कुएं से आ रहा हो, वरना हर घर के अंदर नल मौजूद है, समरसेबिल है, और दीगर तमाम आलात मौजूद है पानी के। नहीं तो घर घर टंकी पहुंचाई जा रही, पानी आ रहा नहीं आ रहा वो मसला नहीं, टंकी तो आ रही है। गौर करो, वो माए सामने होंगी, वो बहन सामने होगी, वो भाई सामने होंगे, जो कहेंगे अल्लाह पाक हमारे यहाँ तो ये इंतजामात भी नहीं थे, उसके बावजूद तहज्जुद गुजार, इशराक की पाबंद, सलातुल हाजत पढ़ने वाली, शौहर की खिदमत करने वाली, वक्त पे कपड़े और तमाम इंतजामात करने वाली, बताओ हम लोग क्या जवाब देंगे? आपकी मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वजू का पानी मुहैया, कौन तुमको जो है कुएं से निकाल के लाना है? अब कौन हमें जो है हमारी बहनों को जो है गाली और मूसर के से जरिया जो है चावल हासिल करना है, और कौन चक्की चलानी है? वो कैसी हमारी माए बहनें थी जो ये सारे काम करते हुए नमाजों का एहतमाम, नफली रोजों की पाबंद, शौहर जो है कमाने के लिए गया, इधर मुसल्ला गिला, प्यारे अल्लाह मेरा काबिल रोजी के लिए गया है, इसे हलाल रोजी अता। ऐसे कोई औरत कौन सा गाँव बनपीरपुर में होगी जो इस तरीके से अपने शौहर के लिए हलाल रोजी का सवाल करती होगी, प्यारे अल्लाह मेरा शौहर गया, इसको हलाल रोजी अता फरमा। तो ये अल्लाह माफ फरमाए। अव्वलन तो हमारी ऐसे चल रही है कि नहीं है, बन ही नहीं रही, बनेगी कैसे? जब हम नबी के तरीके पर आएंगे तो आपस में मोहब्बत आएगी, माल आएगा, अल्लाह माफ करे, हसद आएगा, बिगाड़ आएगा, बुग़्ज़ और कीना, ये सब चीजें जन्म लेंगे। असल चीज जो मोहब्बत की है वो दीन है, मामले के अंदर, माशरे के अंदर, अखलियात के तमाम चीजों के अंदर। कैसा वो दौर था, पड़ोस में गैर मुस्लिम, इधर मुसलमान, हाजी साहब हज उमरा किए हुए, उधर बेचारा मजदूरी पे गया, इधर अहलिया की तबीयत खराब, विलादत का मसला है, फौरन जो है हाजी की अहलिया उनके घर पे गई और उस औरत के अहवाल को बयान फरमाया, ऐसा ऐसा मरहला है। फौरन जो है, कैसी इंसानियत थी, कैसा दर्द था। मैं अर्ज कर रहा कि आज वो दर्द हमारे अंदर, अरे भाई भाई के अंदर नहीं है, अल्लाह माफ फरमाए, बाप बेटे के अंदर नहीं, बीवी और शौहर के अंदर नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने है कि नहीं है। कैसी अजनबियत वाली हमारी जिंदगी हो रही है।
भाइयों गौर करो, वो फौरन अपनी गाड़ी निकाल के उसकी औरत को हॉस्पिटल लेके गए। पड़ोसी के बारे में हम बता रहे हैं। हाँ, बताओ भाइयों, अगर सब गांव वाले आलम वाले मिल के चलते तो ये हाल होता जो आज है। अभी कोई मामला हो जाए पूरी पूरी रात हम जागेंगे। इस बनवीरपुर में कम से कम 150-200 चूल्हे जल रहे हैं। अब गौर करो, हर घर के अंदर 2-3 मर्द तो बालिग होंगे ही। बेशक अगर ये सब पूरे मस्जिद तो पूरी भर जाए, दूसरी बनाने को बेशक सब आ जाए तो कुर्सियां कम पड़ जाए। ये बेशक। कहाँ है? अल्लाह माफ फरमाए, दिल हमारे गंदे, इसीलिए अच्छी बात सुनते हुए दिल नहीं लग रहा, दिल के अंदर गंदगी भरी, इसीलिए कुरान पढ़ते हुए खोलते हुए दिल नहीं लग रहा, दिल के अंदर गंदगी है, इसीलिए पड़ोसी के हुकूक अदा नहीं किए जा रहे, दिल के अंदर गंदगी है, इसीलिए हम दुआएं नहीं करते। अल्लाह पाक हमें अपने घर बैतुल्लाह बुला लो। ये माल के ऊपर नहीं, नियतों के ऊपर है। बेशक नियत अच्छी, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी होगी। नियत के अंदर फसाद है, बिगाड़ है, हर चीज तुम्हें बिगड़ी नजर आए। बेशक कारी से सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह कब कह के गए थे, तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता। आमीन आमीन। आमीन का तुम अपने लड़के के लिए तो मांगते नहीं हो, बीवी के लिए मांगते नहीं हो, तुम गुलजारे मदीना क्या मांगोगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर हो रहा। 8-8 दिन तो कराटे ले रहे। गुलजारे मदीना देखो, आसार जाहिर है गुलजारे मदीना के। अल्लाह हम सबको ऐसे पहुंचा दे। तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, और वहां के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता, वही मरता वही जीता, वही गोरो कफन होता। तो असलम चाचा का दुआ मांगी हो गया? अरे ऐसे ऐसे नहीं, क्या दुआ मांगोगे? अरे मांगो, अल्लाह ताला वही नहीं ले। बेशक बेशक। खुशकिस्मत है, ये तो किस्मत वालों को मिलेगा, है कि नहीं? आईरे गईरे न तू खैरे थोड़ो नहीं होगा। तो इसलिए प्यारी माँ और बहनों, कैसी हमारी माए थी जो अव्वल वक्त में उठ के कुरान पाक पढ़ती थी, अव्वल वक्त में उठ के अल्लाह ताला माफ फरमाए अपने शौहरों को नमाज के लिए तैयार करती थी। खलीलाबाद बस्ती जाना हुआ, तो हाफिज अब्दुल रहमान के वालिद साहब कहने लगे, बिटिया घर में क्या आ गई? मेरी तो आदत है 4 बजे उठने की, तहज्जुद के पाबंद थे। हाँ भाई, थोड़ा गौर कीजिए बनवीरपुर वालों, अल्लाह ताला चाहेगा तो एक दिन ऐसे तुम हो माला पहनोगे। अरे कहो आमीन आमीन। अब कहो, पता अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला कोई उसके बड़े बड़े खजाने हैं, हम तुम लेने वाले। बेशक रोजाना ऐलान होता है बनवीरपुर वालों, आखिर शब में अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर आ जाते हैं और मुनादिस कहते हैं, पुकारो कौन है जिसको जो है मगफिरत तलब करे उसकी बख्शिश कर दी जाए, कौन है जो मांगे और उसको अता कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त अभी मैंने मिसाल दी, हम तो सब सोते रहते। तो भाइयों ये नहुसतें हैं, नहुसत है। एक बेनमाजी नहुसत 40 करोड़। शेख इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक बेनमाजी की नहुसत 40 गांव तक। तो हम सब लपेटे में आ जाएंगे। अभी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ी, बूढ़े मियाँ से मुलाकात हुई, चचा मियाँ से, तो कहने भैया तुम तो तकरीर सुने आए हो। हम कहने हाँ तकरीरें सुने आए। तो कहने लगे, आप भी चलिए चचा मियाँ। तो भैया अगर हम चले जाएंगे तो फिर पता चला नमाज ज्यादा रात तक जागेंगे। तो ये अज़्म मुसम्मम होना चाहिए, कुछ भी हाल आ जाए लेकिन अल्लाह का अम्र हमसे टूटने ना पाए। नमाज मुसलमान हो फिर नमाज,
बात समझ, ये ताज है। और जब नमाज नहीं तो फिर क्या, जैसे सर हटा दिया जाए लूड़, ये आदमी है लूड़ा, और इसी से देखो गुंबद लग रहा है कि ना, कितने खूबसूरत लग रहे चचा दिया माला डाल के। तो इसी तरीके से नमाज है, ये हर मोमिन औरत का, हर मोमिन मर्द का ये गुंबद। बेशक। अब जो चाहे इसको बरकरार रखे, जो चाहे। तो इसलिए प्यारी माँ और बहनों, हम ये निजाम बना लें। आज यहूद और नसारा ने मेहनत की, हमारे हर घर के अंदर दज्जाली फितना आ गया, जिसको हम कहते हैं मोबाइल टेलीविजन। लखनऊ मरकज अमीनाबाद जाना हुआ तो बात आई गूंगे लोगों के बारे, गूंगे, तो वो रोजाना कुरान पाक खोल करके और इस तरीके से एक दो पारे पर हर सतर के ऊपर ऐसे से उंगली लगा, ऐसे फेरता था, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी। इबरत का मकाम है, ये हंसने का मकाम नहीं है। गधे है। अरे तुम समझ ही नहीं पा रहे, इसीलिए तो कर रहे हैं। अरे जितनी हम उंगलियां आज मोबाइल के ऊपर लगा रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, ये उंगलियां भी अल्लाह पाक के यहाँ गवाही देंगी। अल्लाह पाक हमें कहां कहां लगाया गया। बनबीरपुर वाले बड़े जुगाड़ी बनते हो, पढ़ो कुरान सूरह जिलज़ाल, अल्लाह क्या फरमा रहे, यौमैदिन तुहद्दिसु अखबारा। अल्लाहु अकबर। आज बहुत मजा आ रहा टेलीविजन मोबाइल देखते हुए, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हुए, गंदे गंदे फोटो देखते हुए। कल को जब तुम्हारा फोटो देखा जाएगा, देखो देखो कैसा लग रहा। अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। यूं तो पता चली पास हो कि फैल। बताओ नमाज में कई फर्ज होते, इधर गुस्ल में कई फर्ज होते, बाल्टी लोटा, साबुनदानी, शैम्पुल, यही हाल है। जब हम पाक ही नहीं हैं, नापाक हैं, तो पाक जगह पहुंचे कैसे? बेशक। असल एक बात नहीं, ऐसे अल्लाह पाक अपने घर के लिए थोड़ो नहीं कबूल फरमा लेते हैं। इन लोगों को ऐसे थोड़ो नहीं कबूल किया है। नापाक, पूरी धरती पाक, पूरी धरती पाक, और उसपे ये नापाक आदमी चले फिरे। जमीन कहती अल्लाह पाक हुक्म दो, कद खसरल आक, मैं इसको निकल जाऊं। हंसने की बात है, मुसलमान फिर नापाक, मुसलमान औरत फिर नापाक, ये तो पता चलेगा। हंसने की बात थोड़ा नहीं है, कोई उज्र पेश आ जाए उसके लिए जो शरीयत ने हुक्म दिया है, ये काम करो, सीरत पढ़ो तो पता चलेगा। पानी है, पानी नहीं तो तयम्मुम करो, लेकिन अल्लाह का हुक्म छूटने ना पाए। तो हम मुसलमान, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान। और आज मुसलमान नापाक, अगर ये कर लिया तो इसकी गिजा नापाक। झूठ बोल करके रोजी ला रहा, झूठ बोल करके पैसा ला रहा, कैसे बरकत होगी? सहाबा फाका किए, ऐसे थोड़ो नहीं, घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता, खजूर पानी पर गुजर बसर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हाल है। आवाज अचक रहे, लेकिन कैसा रहा कुछ पता नहीं है। जैसी रोटी जैसा लुकमा वैसे असरात। एक और मिसाल लो, डीजल की जगह पेट्रोल भर लो, इंजन जाम, गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो जो उसका ईंधन है वही डालो। इस टंकी के ईंधन, इस टंकी के अंदर जाने वाला ईंधन हलाल हो, पाक हो, नापाक ना हो, हराम ना हो। देखो फिर ये नमाजों का पाबंद, तिलावत का पाबंद, खिदमत का पाबंद, पूरे मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर इसका नाम रोशन, इसके माँ बाप का नाम रोशन, खानदान का नाम रोशन, क्यों हलाल जिंदगी गुजार रहा। फिजा कोई भी नाजायज न जाए पेट में तेरे,
बेशक अगर जायज नमक रोटी मिले उस पर गुजर करना इशारा है मेरे अल्लाह का ये अपने बंदों से इशारा। आप लोग इशारा खूब समझते हो है ना, तो यही तो इशारा है, बगैर बताए आजाद हो, बगैर बताएगा उनका खबर नहीं रहा। अरे भाई इशारा समझ में आ रहा है? रुखसार के ऊपर है बालों का आना काले काले, और के बाद अरे बगले में देखो दूसरी फसल सफेद सफेद। अमिया कच्ची हो चाहे पक्की, बाज मर्तबे कच्ची टूट जा। बेशक जलाल साहब झकोड़ा आवा, अरे कहा बताए डरवाए तो रहा नमकिलन। सब कुछ जतन करे, देखेगा अति नन्ही नन्ही वो भी पड़ी। और टबका के बारे में तो पूछो ना, टबका कब टपका। कोई बूढ़ा आदमी कोई बुरा ना माने। हाँ ये कोई हम ऐसे थोड़ा ना कि ये तो फैसला है। बेशक टबका और कब टपका, चपकना सबका है। बहुत होशियार और जुगाड़ी और इशारा समझने वाले, और यूं तुम इशारा नहीं समझ पा रहे हो। लई लई सबका लादी डाल रहे हो और खुद बड़े जुगाड़ी बन रहे हो। बनो, इशारा है मेरे अल्लाह का ये अपने बंदों से, अगर आराम करना है तो आके मेरे घर करना, अगर आराम करना है तो आके मेरे घर करना। मुन्नी कब्बा कोई देखो फुलाने तो बड़े आराम मैया है। मुन्नी कब्बा कोई आराम मैया है, चरपहियों ले लिए तू पहियों ले लिए तू मिंजला कर ली 5 बीघा नहीं ली। और मुन्नी कब्बा चरपहिया बैठे ना है, बगैर तेल वाली चरपहिया चलेंगे। इशारा बड़े अकलमंद। माँ बहने हमारे को रंग से रंग मिलाए रहे। अरे जब तक सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अगर जो रंग मेल नहीं खाया, ये रंग अगर मेल नहीं खाया, जितना महंगा कपड़ा पहनने वाली, कितना ही महंगा जेवर लादने वाली, नाका नाका। बेशक यारी माँ और बहनों, अपनी जिंदगी हमें फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मेल खिलाना। पूरे घर के काम काज करती, कपड़े गंदे रहते थे, मैले कुचले रहते, अपने हाथों से चकिया चलाती थी, पानी निकाल के लाती, पूरे घर की सफाई, खाना बनाना, हसन हुसैन की तरबियत इस्लाह, उनको तैयार करना और अपने शौहर की खिदमत करना। और बजाल है अगर उनकी कोई नमाज छूटती हो। बेशक एक मर्द कहा भी अल्लाह के नबी से, पहले तो गई तो शर्म के मारे कही नहीं पाए। हजरत अली ने कहा अल्लाह के नबी ये हाल है। अल्लाह के नबी खुद ही चल के आए, फातिमा मैं तुमको बेहतर खादिम। अरे वही तो तस्बीह चल रही उसी नाम से, तस्बीहाते फातिमा, तस्बीहाते फातिमा। प्यारी माँ और बहनों, अगर चाहती हो कीमत लगे, चाहती हो दर्जा मिले, चाहती हो कि फातिमा के जुमरे में आए, चाहती हो कि अल्लाह पाक के यहाँ कोई हमें पूछे और हमारा कोई मकाम और मर्तबा हो, तो हमें फातिमा के तर्ज को अपनाना हो। कैसी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा, कितना अल्लाह ने माल दिया था। खतीजा चाहती इतना अच्छा जेवर बनाती जो मक्का में किसी के पास माला ना होता। बताओ कितनी दौलत अल्लाह ने दी थी,
लेकिन वो दौलत कहां गई? वो पेट में नहीं, ख्वाहिशात में नहीं। खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो दौलत गरीबों पे लगाई, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। भाई खदीजा ने तिजारत कर के जो दौलत कमाई है। आज हमारे घर में कुछ हो जाए, हमारी बहनें फौरन सोचेंगी लो ये जेवर ले, ये कपड़ा ले आए, ये कर ले, वो कर ले। अरे प्यारी बहनों, जिसके लिए हम दुनिया के अंदर आए हैं वो करो। बेशक बेशक। क्या करो? जिसके लिए हम दुनिया के अंदर आए हैं उसमें लगाओ। तो आज हमारा पैसा कहाँ लग रहा? अब एक और मिसाल, जितने मोबाइल हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, बिल्कुल आईडी आपकी बन चुकी है, आपको हर महीने 200-400 रुपये दो। बेशक। अरे देहो कि ना देहो? देख पड़ी। कुछ लोग ना बोले का ना दी है, ना दे तो बंद। वो खुद ही बोले लागत है। हाँ, वही कंप्यूटर इनकमिंग तुम्हारी खत्म हो गई। अल्लाह। अरे चेक ना करो, तुम्हारी तो बाकी है। इशारा, इनकमिंग तुम्हारी खत्म। बैलेंस। जन्नत का बैलेंस क्या है? नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, सुभान अल्लाह, ईंटें लग रही, दरख्त लग रहे, तुम्हारी जागीर बन रही। बेशक। और जहां तुमने जिक्र रोका, जहां तुम मस्जिद से रुके, तुम्हारी इमारत बनना बंद बंद, मटेरियल नहीं पहुंचा। बेशक। अल्लाह, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की पूरे बनमीरपुर में कहीं न्यू ना पड़ी। बेशक। हो तो बताओ। तो ये है भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारी जिंदगी गफलत में जा रही, रात सोने में और दिन हमारा गफलत में गुजर रहा है। क्या हम रब को मुंह दिखाएंगे? तो मैंने अर्ज किया, खदीजा ने तिजारत कर के जो दौलत कमाई है, उसे राहे खुदा में दोनों हाथों से लौटानी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे राहे खुदा में दोनों हाथों से लौटाया है। माल है, औलाद है, ये दुनिया की जीनत भी है और यही इंसान के लिए फितना भी है। बेशक। सही इस्तेमाल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, मकाम और मर्तबा, और अगर हमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो यही हमारे लिए फसाव का जरिया बनेगा। जिसके पास, जिन जिन माँ बहनों के पास जेवर है, ज़कात नहीं निकलती, आज दुनिया के अंदर जीनत है, कल क़यामत के दिन यही हमारे गले का सांप बन जाएगी। आज हमें मौका मिला है, हम चाहें तो इसको दीन के मुताबिक लें और चाहो तो अपने नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक। तो प्यारी माँ और बहनों और भाइयों, मैंने इशारे किए चंद बातों के, वक्त ज्यादा हो रहा है, कि अपनी जिंदगी के रुख को दुरुस्त करो। अरे कहो भाई, अपनी जिंदगी का रुख दुरुस्त करो। अगर हमारा रुख दुरुस्त नहीं है, मिसाल समझो, है? अब ट्रेन जा रही है लखनऊ और तुम जो है बैठ गए किधर है? अरे दूसरी तरफ, सहारनपुर की तरफ या कहीं चले गए और टिकट लिया तुमने, लेकिन तुमने पूछा नहीं, रुख तुम्हारा गलत हो गया। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम मंजिल को पहुंचने वाले नहीं है। अच्छा, दूसरी मिसाल, मस्जिद तब होगी जब मस्जिद का रुख काबतुल्लाह से मेल खाएगा। कहां से? काबतुल्लाह से मेल खाएगा। वो मस्जिद नहीं है जिसका रुख काबा शरीफ से मेल ना खाए। बेशक बेशक। वो मदरसा नहीं जो असहाबे सुफ़ा की तरतीब पर ना हो। बेशक। ये मर्द और औरत की जिंदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी है जिस जिंदगी में बंदगी ना हो।
बेशक अरे कहो भाई क्या ना हो, जिंदगी में बंदगी ना हो, जिंदगी आमद बराए बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। आज दुनिया में अगर हमने अपने चेहरों को धोने से, मस्जिद की तरफ कदम उठाने से रोक लिया, कल को शर्मिंदा होना पड़ेगा। दोस्त मैंने अर्ज किया, गूंगे वाली बात में बताने जा रहा था कि रोजाना 2 पारे पर उंगली फेल रहा। ऐ जबान वालों, वनबीरपुर वालों, अल्लाह ने जबान दी है, बहुत चहकती है, बहुत बोलते हो, है बड़ी प्लानिंग इससे बनाते हो। कुर्बान जाओ, जिस रब ने जबान दी है इससे जायके भी लेते हो। क्या अल्लाह का कलाम भी पढ़ते हो? अल्लाह अकबर। सही बताओ, हफ्ता हफ्ता गुजर जाता, कुरान खोलने की तौफीक नहीं मिलती। ये कैसा मुसलमान है, गंदी गंदी बातें रोजाना उंगली चलाएगा, लेकिन पाक कलाम के ऊपर जो रब का कलाम है, हादा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, उस पर उंगली लगाने की हमें तौफीक नहीं मिल रही। ए बनबीरपुर वालों, माँ और बहनों, तन्हाई में, रात की अंधेरी में बिस्तर पर लेट के सोचो, वो रब जब पूछेगा इन उंगलियों से, यौमैदिन तुहद्दिसु अखबारहा, तुम जिस जमीन पर बैठ के गुनाह कर रही हो, मेरे भाइयों गुनाह करते हो, क्या इसी पर बैठ के हम कलाम पाक पढ़ रहे हैं? क्या हम जवाब देंगे रब्बे जुल जलाल को? ये कुरान जिसको छूना इबादत, जिसको सुनना इबादत, जिसको भाइयों दोस्तों बुजुर्गों सीने से लगाना पढ़ना सब कुछ इबादत है, उसको हमें तौफीक नहीं मिलती। हम तो जाहिल है, हम तो पढ़े लिखे ना, अल्लाह का बहाना नहीं चली। इतना बड़ी पूरी दुनिया तो मुट्ठी में चलाए रहे हो, कुरान नहीं चलाए पे। किसी आलिम से सीखो। बात समझ में आ रही? लाई के ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, ओ खालिके अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है। बेशक बेशक। और है तिलावत भी सवाब, इसकी सिमात भी सवाब। और अल्लाह अल्लाह क्या कलाम पाक का फैजान है। बेशक बेशक। लाई के ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है। बनबीरपुर वालों, मौर बहनों, रसूलुल्लाह के जमाने में एक सहाबी की इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि। तो मैंने अर्ज किया, अंबिया कच्ची हो चाहे बाकी, याद रखना, हाँ, सबको एक दिन गिरना है। हाँ, तो 70,000 फरिश्ते जनाजे में आए। कितने आए हैं? 70,000। आदमी और रिश्तेदार नहीं, औरतें और मर्द नहीं, फरिश्ते आए हैं। अल्लाह की नूरानी मखलूक, ना मर्द है ना औरत है, ना खाते हैं ना पीते हैं ना सोते हैं। अल्लाह ने जिन कामों पे लगा दिया उन पर लगे रहते हैं। वो नूरानी मखलूक, वो पाकीज़ा मखलूक जिनसे गुनाह नहीं होते, वो जनाजे में आए। मुफ्ती साहब का था, आलिम साहब का, हाजी साहब का, सहाबी का। सहाबा सबके सब हाफिज आलिम नहीं थे, लेकिन मैंने अर्ज किया अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह जैसी बनाए हुए थे। बनबीरपुर के नौजवान भाइयों, कहा तो चले गए, कुर्सियां ही। अरे जितने हो अज़्म करो, सर के बाल रसूलुल्लाह के तरीके पर कटाएंगे। कैसे कटाएंगे? रसूलुल्लाह। नर हो मादा नहीं हो, सर के ऊपर चेहरे की रौनक दाढ़ी है। कहाँ पैसा कमा रहे? 250-500 कमाओ, जाके 50 रुपया दे आयो। तुमको पता था इस 500 में किस रुपये के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है? तुम गुनाह में दे के आ गए, फिर कहते परेशान है। आज गैर वो जो है रसूलुल्लाह की शबाहत बना रहा,
इसीलिए हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। मुसलमान, इसकी शक्ल देखो, इसका कपड़ा देखो, इसके ज़बान के अल्फाज देखो, कड़वाहट टपक रही है। कड़वाहट, क्या मर्द क्या औरत। भाइयों, कैसे हम गालिब होंगे जब तक हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं आए। सर से लगा के, ये बालों से लगा के नाखून तक नबी का तरीका लाओ। यहू में यहाँ कोई हाफिज और मुफ्ती होना है, बस पूछ लो और बना लो। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिंदगी बनाए हुए थे, इसलिए जिधर गए कदमों में गिरते गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग ना देखा, पर दाग ना देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मुसलमानों मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ां तो आज भी होती है, अज़ां तो आज भी होती है, अज़ां तो आज भी होती है मस्जिद से। ऐ अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना। रोजाना बैटरी चार्ज, रोजाना गुनाह करेगा, लेकिन रोजाना ये अल्लाह के घर को और रोजाना कुरान को नहीं खोलेगा। ये आंखें एक दिन बताएंगी, ये उंगलियां गवाही देंगी, ये पैर बताएंगे। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बहुत चटपट चटपट करते थे, इधर की बात उधर, उधर की इधर। आज ठप्पा लगा दिया जाए, ताला डाल दिया जाए, आजा बोलेंगे। कौन बोलेगा? आजा गवाही दे। प्यारी माँ और बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचो, हम मजे के लिए गुनाह करते, थोड़ी देर का मजा है, गुनाह हमेशा का है। इसलिए अपने आप को हम बचाएं। मैंने अर्ज किया सूरह यासीन, मैंने शुरू में अर्ज किया हर एक की एक चाहत है, हमारे नबी की एक चाहत, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बनवीरपुर वालों, जितने जाग रहे हो और जहां कहीं आवाज पहुंच रही माँ और बहनों, कम से कम एक नियत लेके उठो। इंशाअल्लाह हम नबी की चाहत को अपनी चाहत बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो नबी की एक चाहत बता दी जाए जी। हमारे नबी की चाहत थी हमारे हर उम्मती के अंदर, हमारे हर उम्मती माँ और बहनों के अंदर सूरह यासीन हो। क्या हो? सूरह यासीन। सूरह यासीन शरीफ याद हो। क्यों? कुरान का दिल है। और ये दिल के अंदर महफूज होगी, अल्लाह की जात से उम्मीद है, फिर ये जहन्नम में नहीं जाएगा। कुरान शफाअत करेगा। प्यारे अल्लाह, ये रोजाना हमें पढ़ता था, रोजाना हमें देखता था, रोजाना हमें छूता था। प्यारे अल्लाह, इसको जन्नत दो, वरना हमें कुरान से निकाल दो। कौन कहेगा? अरे बताओ, कुरान। कब्र में एक साथ तुम्हारा साथी कौन होगा? कुरान। मुनकर नकीर जब अंदर जो आएंगे सवाल पूछने के लिए, उस वक्त भी कुरान तुम्हारे साथ, इंसानी शक्ल के अंदर। वो कहेंगे हटो हटो, हमें पूछने दो, सवाल करने दो। वो कहेंगे नहीं, हम दुनिया में इसके साथी थे, ये रातों को हमें देखता था, ये दिन पे हमारे मज़ामीन पर अमल करता था। जैसे ये लोग उमरा के लिए जा रहे हैं, कुरान पाक पर, हदीस नबवी पर अमल कर रहे हैं, कुरान के अंदर है। तो भाइयों, हम कितना कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन अमल बताओ। तो मैंने अर्ज किया, नबी की चाहत को अपनी चाहत, सब रिश्ते, सब दोस्ती यारी खत्म। अगर कुछ काम आएगा कुरान, नबी की शफाअत, नबी की, नबी काम आएगा। तो हमने शुरू में अर्ज किया, खाली चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, अमल नहीं है तो कुछ। अरे टेबलेट हम ले आए लखनऊ से, बस फायदा हो जाए आजू और खाओ ना। नहीं भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब तक कुरान से हमारा लगाव नहीं होगा, तब तक भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम कामयाब होने वाले नहीं। मस्जिद से लगाव नहीं होगा, हम कामयाब होने वाले नहीं है। तो इसलिए फरमाया, हिफूज करके रख लो लोगो सीने में कुरान को, हिफूज करके रखो लो बहनों, हिफुज करके रख लो माओ,
कुरान को दो जहां में, हाँ दो जहां में सुर्ख रोई कागर अरमान बेशक बेशक है, लाइके ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है। दूसरी बात हमारे नबी ने फरमाए, बनबीरपुर वालों, घर कच्चा हो पक्का हो किस हालत में हो, लेकिन घर में अगर सूरे वाकिया पढ़ी जाए, क्या पढ़ी जाए? लोग कहते हैं आलिम साहब बरकत ना हो रही, घर में परेशानी खत्म ना है, एक बीमार ठीक दूसरा फिर बीमार, ना जाने क्या हालात हैं, देख लो कैसे क्या निजाम है। भाइयों क्या बात, हमारे घर जो है ये बिल्कुल कब्रिस्तान बने पड़े, ना घर में नमाज हो रही ना कुरान हो रहा, तो बरकत कहां से हो? जिस घर के अंदर सूरे वाकिया पढ़ी जाए, जिस घर के अंदर सूरे वाकिया की तिलावत हो, मर्द औरत सब पढ़े, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उस घर के अंदर कभी फाका आने वाला? अब बताओ कितना हम पढ़ रहे वाकिया, गंदे गंदे वाकिया चल रहे, लेकिन जो असल वाकिया होना चाहिए वो हमारे घर में नहीं हो रहा। तो इसलिए आज़म करो, हम छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके ऊपर इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे, क्या जवान क्या मर्द, हर कोई ऐसा ना रहे जिसे कुरान करीम, हाँ आप लोगों की दुआओं से, जैसे ये हजरात उमरा करने जा रहे हैं उसी इलाके में जाना हुआ, हाँ छोटे छोटे बच्चे और हाफिजे कुरान, हबशा का इलाका है, अथोपिया केनिया, हाँ? तो हमारे यहाँ आज भी वहां लकड़ियों की मस्जिद है, मस्जिद के अंदर पानी नहीं, मैंने शुरू मर्जी के आपके यहाँ क्या क्या इंतजाम है, लेकिन बच्चे सब हाफिजे कुरान, कैसी अल्लाह ताला ने वहां फरावानी कर दी है, सिर्फ इस वजह से कुरान से लगाओ मस्जिद को आबाद किया। दो बात, और पहिया जब तक ट्रेन का दोनों पटरियों पर रहेगा मंजिल को, तो किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह, तो सुन्नत से मोहब्बत करेंगे भाई, माशाअल्लाह, कब करेंगे? अच्छा बताओ, अभियान से इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक साथी बोल रहे हैं अभियान से अमल करेंगे, तो सुन्नत क्या है, बिस्तर पर जाओ दुआ पढ़ लो, है कि नहीं है? दुआ पढ़ के, और ये नियत से पढ़ो कि इंशाअल्लाह सुबह हमें फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना है, तो हमारी ये मजलिस कामयाब है बेशक। तो इसलिए तमाम माए और बहनें सब आज़म करो कि इंशाअल्लाह हम सबको दीन की तमाम बातों पर अमल करना है, अपनी जिंदगी को सुन्नतों से सजाना है, और मोहम्मद असलम में जो चाचा लोग जा रहे हैं इन सब के लिए हमें दुआ करनी, अल्लाह ताला सफर को आसान फरमाए, आमीन आमीन। जो वहाँ के अरकान है अल्लाह ताला उनको भी अच्छी तरीके से खुश दिली के साथ पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन वो जगह कबूलियत की है, और जो ये अमल कर लेता है तो वैसा हो जाता है जैसे कवलदत उम्मीही, आज ही दुनिया के अंदर उसने जन्म लिया। जो बच्चा जो बच्ची मुन्ना मुन्नी आया उसके ऊपर कोई गुनाह, बड़े खुशकिस्मत हजरात हैं ये लोग जो उस मुकद्दस सरजमी को जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको भी कबूल फरमाए। तो सुन्नतों पे चलते रहेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला रास्ते हमवार करता चला जाए। तो मैं सुन्नत पर का एक शेर पढ़ के हट रहा हूँ, एक शायर और आ रहे हैं, पर मैं रास्ता सुन्नत का जो इंसान चल सकता नहीं, रास्ता सुन्नत का जो इंसान चल सकता नहीं, वो हो जलालत, वो हो जलालत के समंदर से निकल सकता नहीं, वो हो जलालत के समंदर से निकल सकता नहीं। माशाअल्लाह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारी माँ बहनों को पर्दों का एहतमाम, और मर्द हज़रात जितने हैं सब अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, दीन के लिए मस्जिद के